कि सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना। बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। और जिसके साथ अगर परमात्मा है तो फिर तालियां बजाने में कैसी परेशानी, कैसी दिक्कत। आज और आपको परेशान किया जाएगा, कल से हम आपको परेशान करने नहीं आएंगे। इसलिए हाथ उठा करके जिसे लगता है कि हमारे सर पे भी सीताराम का हाथ है तो फिर कैसी शर्म। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना। श्री जानकी मैया तू रघुवर श्री जानकी मैया तू रघुवर श्री जानकी मैया। फिर क्यों परेशान हो भैया। 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 कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना। कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना। सत्संगी जो जन राम कथा सत्संगी। जो जन राम कथा सत्संगी। उनके सहायक श्री बजरंगी। उनके सहायक श्री बजरंगी। उनके सहायक श्री बजरंगी। और बजरंगी कैसे हैं। अतुलित बल के धाम फिकर फिर क्या करना। अतुलित बल के धाम फिकर फिर क्या करना। अतुलित बल के धाम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना। बिगड़े बनेंगे काम फिकर
केवट एकदम मस्त आदमी, जो होगा अच्छा ही होगा, उसे पूर्ण विश्वास अपने रघुनाथ जी पर। और ध्यान देना, भगवान तो केवल और केवल विश्वास के ही पात्र हैं, क्योंकि आप विश्वास करोगे तो भगवान हर जगह हैं। भगवान कभी भी किसी भी रूप में आपके पास आ सकते हैं। अगर विश्वास नहीं है तो परमात्मा में भी आपको परमात्मा नजर नहीं आएगा। आप मंदिर में जाना, अगर विश्वास है तो आपको मूर्ति भी जवाब देती हुई नजर आएगी, बोलती हुई नजर आएगी। अगर विश्वास नहीं है तो आपके लिए वो पत्थर से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। अगर विश्वास है तो पत्थर भी बोल पड़ेगा। तो भगवान के ऊपर विश्वास अगर है तो एक ना एक दिन भगवान कहते हैं कि मेरे ऊपर विश्वास करके तो देखो। आप दुनिया वालों पे विश्वास करोगे तो विश्वास एक ना एक दिन टूटेगा, लेकिन उस परमात्मा पर विश्वास करोगे तो आपको भगवान आपके विश्वास टूटने ही नहीं देंगे। उस व्यक्ति को भगवान पर बड़ा भरोसा, एकदम मस्त बैठा हुआ है, कोई चिंता नहीं कि आज कोर्ट में जाना है। भगवान है ना अपने साथ, वो सब संभाल देंगे। उसने तो एक बार आकर के कह दिया कि दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। बस भगवान ने भी विचार कर लिया, अगर तेरी जीवन की डोरी मेरे हाथ में तूने सौंप दी है तो फिर तेरी जीवन नैया में डूबने तो दूर की बात है, डगमगाने भी नहीं दूंगा। और आज भगवान रघुनाथ जी को पुजारी जी ने बढ़िया एकदम से तैयार करके नई पोशाक पहना करके बिठाया। और आज इधर सेठ जी कोर्ट में और केवट भी कोर्ट में, और आज इंतजार कर रहे हैं कि वो व्यक्ति कहाँ है जिसका नाम रघुनाथ है। रघुनाथ जब आए तब आकर के कुछ निर्णय लिया जाए। और भगवान की इच्छा, भगवान की प्रेरणा, आज भगवान एक वृद्ध रूप का धारण किया, बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण किया और कोर्ट में जाकर के लाठी लेकर के पहुंचे। जज साहब ने कहा कि आप कौन हैं? तो कहा कि मेरा ही नाम रघुनाथ है। तो जज साहब ने सोचा कि हाँ व्यक्ति है, इसका नाम रघुनाथ है। तो पूछा कि जब केवट ने सेठ जी को पैसे दिए थे क्या तुम वहीं थे? तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं वहीं था। केवट ने एक एक पैसा इनका दे दिया है। तो कहा कि क्या सबूत है आपके पास, क्योंकि यहाँ ये कोर्ट है, बिना सबूत के कैसे निर्णय होगा, कैसे माना जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सत्य बोल रहा है। तो वो तो भगवान है, उनसे क्या छुपा है। केवट से कहा कि तुम्हारे पास कोई रसीद है जिससे ये तय हो सके कि हाँ आपने पैसे दे दिए थे। तो केवट ने वो रसीद निकाली और दी। तो केवट के पास तो झूठी रसीद दे दी थी सेठ जी ने, क्योंकि सेठ जी जानते थे कि ये पढ़ा लिखा नहीं है। जज साहब ने कहा कि इससे कुछ बात सिद्ध नहीं कर पाएंगे हम। और रघुनाथ से पूछा कि आपके पास क्या सबूत है? तो रघुनाथ है, उनसे क्या छुपा है। रघुनाथ जी ने कहा कि सेठ जी के आप घर पर जाइए, अलमारी में फाइल उठाइए और फाइल में वो रसीद रखी हुई है वो लाओ। और जब उस फाइल को उठाया गया और उसमें रसीद जब पाई गई तो निर्णय हो गया कि सेठ जी झूठ बोल रहे हैं, केवट सत्य बोल रहा है। और आज सेठ जी लौट करके घर पे इधर केवट मुस्कुराता हुआ चला आया, क्योंकि उसे विश्वास था कि मुझे भगवान बचा ही लेंगे। लेकिन जज साहब जब घर लौट करके आए तो जज साहब के मन में एक बात चल रही थी कि ऐसा गवाही पहली बार मेरे यहाँ आया, ऐसा गवाही आज तक नहीं आया। और आज केवट को